हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है इंटीग्रेशन या समाकलन। ये आज इसका फर्स्ट लेक्चर होगा। तो देखिए, इंटीग्रेशन या समाकलन में इसमें मेनली दो सेक्शन हैं या दो पार्ट हैं। एक तो है इनडेफिनिट और दूसरा है डेफिनिट। एक है अनिश्चित समाकलन और दूसरा है निश्चित समाकलन। तो पहले हम लोग बात करेंगे अनिश्चित समाकलन की। तो अनिश्चित समाकलन में इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है उसका, अवकलन का। समाकलन जो है अवकलन का उल्टा है। और जब उल्टा है तो आप जानते हैं कि अगर हम इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में यहाँ पे हम लोग पहले अनिश्चित समाकलन की बात कर रहे हैं, और चूंकि मैंने कहा है इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज जस्ट समेशन। तो समेशन के एस वर्ड से ही ये इंटीग्रेशन का साइन है। समेशन की जो एस वर्ड है ये, इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। और जो साइन बना हुआ दैट इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब चूंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, तो अगर हम लोग बात करें ddx ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। तो जो cos x है उसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? sin x होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखें, अगर ddx ऑफ sin x प्लस 5 कर दें तो भी इसका डिफरेंशिएशन cos x आएगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग cos x का इंटीग्रेशन करें तो ये sin x प्लस 5 नहीं आएगा। ठीक है, ये 5 जो है यहाँ पे नहीं आएगा। 5 हो, यहाँ पे 4 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो, यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं आएगा। तो इस कांस्टेंट की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं c। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट लगा हुआ है 5, 4, 3, 2, 1, उसकी कमी को ये पूरा कर देगा। तो यहाँ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो भी हम आंसर लिखेंगे उसमें एक कांस्टेंट c, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं फॉर्मूले की इसमें। तो फॉर्मूले इसमें डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वैसे ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए, तो इंटीग्रेशन चूंकि रिवर्स प्रोसेस है तो फॉर्मूला याद करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक बार पढ़ चुके हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x। अब cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। ठीक है, फिर इसी तरीके से ddx ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan x। इसी तरीके से हम और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आएगी, जैसे अगर आपने sec x का डिफरेंशिएशन किया तो sec x tan x आ गया, लेकिन अगर sec x का इंटीग्रेशन किया तो वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं कि ddx ऑफ x स्क्वायर ये होता है 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन होना चाहिए x स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें अगर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये भी एक फॉर्मूला हो गया जो हमने इससे कंपेयर नहीं किया है। अब आप इसका अगर उल्टा करेंगे, ddx ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा x टू द पावर n। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ddx ऑफ log x करेंगे या ln x करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन x। तो अगर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा log x। ठीक है, यहाँ पे आपको बल्कि इस तरीके से लिखना बेटर होगा, ddx ऑफ ln mod x इज इक्वल टू 1 अपॉन x या 1 अपॉन mod x लिख सकते हैं, 1 अपॉन x लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो ln mod x होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। फॉर्मूले जो आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन में और भी हैं, कई सारे फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे तो और भी कई सारे फॉर्मूले आ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें ddx ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। और इसका रिवर्स अगर करें, इसका उल्टा हम करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक, इसी प्रकार अगर हम 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx करें, ये आ जाएगा cos इनवर्स x। ठीक, क्योंकि cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसके सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें सवालों की, जो सवाल हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ। अब देखिए, इसी में हम लोग सवालों की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ और फॉर्मूले की डिस्कस कर लेते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स या थ्योरम को उसको कह सकते हैं। जैसे कि अगर वो फंक्शन है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट दिए गए हैं, तो इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx dx। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हमें कांस्टेंट के अगर मल्टीपल में है तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं और fx dx कर सकते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला है जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं और सवाल इसमें इसका जैसे अगर हमें एप्लीकेशन करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले के तरीके से अलग अलग हम ब्रेक कर लें, सबका इंटीग्रेशन कर लें। तो x स्क्वायर dx 3x dx प्लस 5 dx। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम लोग बाहर कर सकते हैं। x स्क्वायर का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, x टू द पावर n का फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, इस 3 को बाहर ले लें x dx और इस 5 को भी बाहर ले लें तो dx आएगा। तो देखिए यहाँ पे dx इसका तो हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और 5x हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पे x की पावर 0 सपोज कर लीजिए। जैसे अगर हमने लिखा है dx तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो अब ये आ गया x, तो आप ये तो ऐसे समझ लीजिए और यह समझ लीजिए कि ddx ऑफ x 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो ये सवाल एक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया। इसी तरीके से सवालों को आप आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, जैसे एक सवाल मैं यहाँ ले रहा हूँ 1 अपॉन
तो इसको आप करेंगे कैसे, ये हो जाएगा log of 1 plus x। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod x या log x, और यदि fx का डिफरेंशिएशन है f dash x, तो f dash x का इंटीग्रेशन क्या होगा fx, ये fx लिखा हुआ, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको एक और थ्योरम या फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि ddx ऑफ f ax प्लस b अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं a इंटू fx। इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f ax प्लस b dx, तो ये होगा 1/a f ax प्लस b। इसको कैपिटल कर देते हैं, इसका f का अगर इंटीग्रेशन कैपिटल f आएगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, ये आप समझ सकते हैं कि अगर हम sin 2x का डिफरेंशिएशन करें तो sin 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए चेन रूल लगेगा, तो sin x का हो जाएगा cos 2x और फिर ddx ऑफ 2x, ये हो गया 2 cos 2x। तो जो x वेरिएबल में मल्टीपल था डिफरेंशिएशन में उसी चीज में क्या हो जाता बाहर उस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हम इंटीग्रेट करें cos 2x का या sin 2x का, तो चूंकि ये रिवर्स प्रोसेस है तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था तो डिफरेंशिएशन में बाहर मल्टीप्लाई हो गया था, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देंगे। जो भी कांस्टेंट अगर वेरिएबल में मल्टीप्लाई है तो उस कांस्टेंट से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2 cos 2x। लेकिन sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस साइन, और एक कांस्टेंट आप ऐड करते चलिएगा सब में। यहाँ पे मैं उसका कांस्टेंट तो ना लिखूँ, लेकिन आप इसको ऐड करते चलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो वन कांस्टेंट में जो ऐड किया गया है वो एज इट इज रहेगा। जैसे अगर हमने sin 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन किया तो ये आ जाएगा 1/2 cos 2x प्लस, जो ऐड करके जो भी कांस्टेंट दिया या टर्म दिया वो एज इट इज रहेगा। तो 1/1 प्लस x का जो इंटीग्रेशन आया वो क्या आया log 1 प्लस x प्लस c, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln 1 प्लस x प्लस c। अब अगर हम सवाल में थोड़ा सा चेंज करते हैं x क्यूब अपॉन 1 प्लस x, तो इसको हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। एक आसान तरीका या आसान मेथड ये है कि जब भी px अपॉन qx की फॉर्म हो, px अपॉन qx की फॉर्म पॉलिनोमियल फॉर्म हो, तो हम अगर न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर के पावर के बराबर है तो या ज़्यादा है तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो x की जो पावर है यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे पावर 1 है, तो न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है तो हम इसको डिवाइड करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x प्लस 1 से अगर हम x क्यूब को डिवाइड करें ये x स्क्वायर टाइम्स आएगा, इसको माइनस करते हैं तो माइनस x स्क्वायर, ठीक। अब ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा माइनस x टाइम, यहाँ पे कितना आएगा माइनस x स्क्वायर माइनस x, प्लस इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा x, यानी अब ये 1 टाइम जाएगा x प्लस 1, माइनस करते हैं तो माइनस 1। अरे जो आपके पास आया था x क्यूब अपॉन 1 प्लस x, इसको आप लिख सकते हैं जैसे 5/2 है, इसको आप लिख सकते हैं 2:1/2 या 2+1/2। डिवाइड करेंगे तो 2:1/2 आएगा, तो 5/2 को लिख सकते हैं 2+1/2,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x³/1 + x को लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया है, ये रिलेटर है और ये डिविडेंड। तो x² - x + 1 -1/1 + x। ठीक, ये तो हमने जो पॉलिनोमियल था उसको सॉल्व कर लिया, जो भी इंटीग्रेंट था उसको सॉल्व करके ये आया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इस पूरे को, जैसे यहाँ पर ले लीजिए आप, इस पूरे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इस सबको अलग अलग करके लिख सकते हैं। x² dx - x dx plus dx minus 1/1 plus x dx। अब देखिए x² का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, x³/3 minus x²/2 plus x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 plus x, और एक कांस्टेंट आप एंड में जोड़ सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट सी लीजिए, के लीजिए। ठीक है, तो एक तो मेथड इसका ये हो गया करने का। दूसरा मेथड ये है कि अगर x³ है और डिनोमिनेटर में 1 + x है, इसमें आप +1 और -1 भी कर सकते हैं। तो देखिए a³ इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप लिख लीजिए x³ + 1³ अपॉन 1 + x -1/1 + x। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखिए इसमें हमने +1 -1 किया, तो ये a³ + b³ का फॉर्मूला बना, इसको लिख सकते हैं a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दें तो a + b a² - ab + c अपॉन 1 + x या x + 1 भी है माइनस 1/1 + x। अब इस टर्म को इससे कैंसिल कर सकते हैं, x² - x + 1 dx -1/1 + x dx। अब जो इंटीग्रेट आया यहाँ पे वो और ये सेम है, अगर दोनों इंटीग्रेट सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर यही आंसर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो नीचे कुछ भी हो, जैसे अगर मान लीजिए सवाल बदल जाए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं x³ अपॉन या x² ले लेते हैं 2x + 1, चलिए x³ ही ले लेते हैं। ये तो हम ऊपर 2x का होल क्यूब मैनेज करें, उससे बढ़िया है कि हम ये डिवाइड कर दें। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास से बेहतर होगा कि इसको डिवाइड करके कर लिया जाए, तो एक वो यूनिवर्सल फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे अगर आपके पास है x/1 + x dx, तो हम इसमें 1 ऐड करके और 1 सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं और डिवाइड करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म है, ऊपर x की पावर और डिनोमिनेटर में जो x की पावर है वो सेम है। तो मैंने आपसे पहले बोला कि जब न्यूमरेटर में x की पावर डिनोमिनेटर में x की पावर के बराबर हो या ज़्यादा हो तो हम हमेशा इसको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको 1 + x -1 भी कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं 1 + x अपॉन 1 + x -1/1 + x dx। इसको अलग कर दीजिए तो ये 1 dx आ जाएगा -1/1 + x। इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये log 1 + x, और एक कांस्टेंट एंड में जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन की कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रैंड जो है हमारा, अगर वो सॉल्व हो सकता है तो हम पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी इंटीग्रैंड ऐसा आता है कि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और तब इंटीग्रेट करेंगे। जैसे एक सवाल को मैं आपको समझा रहा हूँ,
इसमें जो इंटीग्रेंड है वो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 90 माइनस dx। तो देखिए अब यहाँ पे cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, आप लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ चुके हैं। cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेंड जो बचेगा वो π/2 माइनस x dx, यानी π/2 dx माइनस x dx। π/2 कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 π/2x माइनस x² 2 प्लस एक कांस्टेंट एंड पे इसको बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये इनिशियल स्टेज पे है। इसके बाद हम लोग कुछ और भी प्रॉब्लम लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रैंड अगर सॉल्व हो सकता है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग इंटीग्रैंड को सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1 माइनस sin x 1 प्लस ये सवाल। देखिए इंटीग्रैंड देखने में बड़ा लग रहा है, और अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा है, यानी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ऊपर 1 प्लस एक्स साइन एक्स हो सकता है, नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स हो सकता है। तो अभी तो इंटीग्रेशन के करने के बहुत सारे मेथड अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बाई पार्ट्स है, पार्शियल फ्रैक्शन है, तमाम सारे मेथड हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग अपना एक सिंपल मेथड फॉलो करेंगे कि हम किसी भी सवाल में सॉल्व करते समय या सॉल्व करते समय कोशिश करेंगे कि हमारा पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। अगर फॉर्मूले में इंटीग्रेंड कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, या फिर आगे की और मेथड देखेंगे। तो अगर हम इतने पार्ट को सॉल्व करें, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, इसको सॉल्व करेंगे। केवल इतने ही पार्ट को सॉल्व करके यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये इसलिए ब्रेक किया क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, बाहर है tan इनवर्स, तो ये अंडर रूट हमें कैंसिल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी tan इनवर्स को सॉल्व करेंगे, आगे देखा जाएगा। और अगर tan अगर अंदर आ जाता है तो और आसान रहेगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखिए ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, यानी ये हो गया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स। ये होल स्क्वायर है, और चूंकि ये अंडर रूट में है तो ये अंडर रूट और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब इसमें से आप cos x बाई 2 को अगर कॉमन लेते हैं, 1 माइनस tan x बाई 2 1 प्लस tan x बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये फॉर्मूला है आपका tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का। तो जो हमारा सवाल था उसमें देखिए बाहर हम tan ले आए हैं, तो इंटीग्रेशन जो होगा वो अब हमें ऐसे करना पड़ेगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx, पाई बाई 4 dx माइनस एक्स बाई 2 dx। कॉन्स्टेंट को बाहर कर लें, ये आ गया
गया 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 5/4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। तो ये कुछ स्टार्टिंग के सवाल हैं जो हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूले में कन्वर्ट करके सवाल को सॉल्व किया। अगर कोई ऐसा इंटीग्रैंड मिल जाता है जो डायरेक्ट फार्मूले में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर हम आगे की प्रोसेस को देखेंगे। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।